छत्तीसगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय सरकार बनने के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को पूर्व विधायक विजय अग्रवाल ने संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी जी की गारंटी के तहत प्रदेश में सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों की 18 लाख आवासहीनों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की राशि स्वीकृत प्रदान की गई है। इसके लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों के 2 साल का पुराना बोनस देने का वादा किया गया था, जिसके लिए 3,716 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेज दिए गए हैं। महातारी वंदन योजना जो कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी गारंटी दी कि प्रदेश के शादीशुदा महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए के हिसाब से मासिक 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था। ये राशि भी प्रदेश के 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में मार्च के महीने का एक माह का 1,000 रुपए कुल 655 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। किसानों के 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी और 3100 रुपए में खरीदी का वादा भी पूरा किया गया था। 147 लाख टन रिकॉर्ड धान खरीदा गया। भूपेश बघेल सरकार के समय किसानों को 4 किश्तों में बोनस दी जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने एक मुश्त 917 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रदेश के 24,70,000 किसानों के खाते में एक बटन दबाकर पिछले 11 मार्च को 13,000 करोड़ से अधिक का बोनस जमा किया गया है। छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बनी सरकार के आज 100 दिन पूरे हुए हैं। मैं पार्टी की ओर से इन 100 दिनों का लेखा जोखा लेकर के आम जनता के बीच आपके माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूँ। हमारी पार्टी ने आदरणीय मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हम प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराएंगे और कैबिनेट की पहली मीटिंग में ये निर्णय हुआ और प्रदेश के 18 लाख गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान का रास्ता प्रशस्त हुआ और इसके लिए 12,168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हमारे पार्टी ने घोषणा की थी कि सरकार बनने पर 2 साल का बोनस जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय का बकाया था उसको हम भुगतान करेंगे और उस एवज में 3,716 करोड़ रुपए किसानों के खातों में दिया गया है। महतारी वंदन योजना जो हमारी बेहद महत्वपूर्ण योजना थी और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर हम छत्तीसगढ़ की प्रत्येक शादीशुदा महिला को 12,000 रुपए प्रति साल 1,000 रुपए प्रति महीना देंगे। इस दिशा में भी हमारे विष्णुदेव साय के सुशासन में आवश्यक काम हुआ है और प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में मार्च महीने का 1,000 रुपया सीधे सीधे जमा हो गया है और करीब 655 करोड़ रुपया इन खातों में सीधे जमा हो गया है और इस साल के बजट में भी 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी प्रदेश के किसानों को लेकर जो सबसे बड़ी योजना थी, मोदी की जो सबसे बड़ी गारंटी थी कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदेंगे। इस गारंटी को भी विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया है और हमने पहली बार रिकॉर्ड 147 लाख टन धान किसानों से खरीदा है प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से और पूरा भुगतान पहले भूपेश सरकार के समय में एमएसपी के अलावा जो बोनस का भुगतान होता था, आपको याद है 4 किस्तों में दिया जाता था, जो कि 400 450 बोनस देना होता था, वो भी 4 किस्तों में। हमारे सरकार ने 917 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस एक मुश्त एक बटन दबा के 11 मार्च को प्रदेश के 24,70,000 किसानों खातों में सीधे सीधे 13,000 करोड़ से ज्यादा का बोनस जमा हुआ और इस बार हमने कुल एमएसपी प्लस बोनस मिला करके प्रदेश के किसानों को 45,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। बहुत बड़ी रकम है, 45,000 करोड़ रुपए। आज प्रदेश का किसान खुशहाल है। इसी तरह हमने एक और महत्वपूर्ण योजना थी, मोदी जी की गारंटी थी कि प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता बहुत बड़ी मात्रा में होता है। सारे वनांचल में तेंदुपत्ता बड़ी मात्रा में होता है। उनको पहले 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा मिलता था, उसको बढ़ाकर 5,500 रुपए करेंगे और इसकी घोषणा भी हमारी सरकार ने कर दी है और इस सीजन से 5,500 करोड़ रुपया प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलेगा। इस तरह अनेक योजनाएं हमारी सरकार लागू कर रही है और प्रदेश में चारों ओर एक विकास का माहौल निर्मित कर रही है। भूपेश सरकार के समय चारों ओर भ्रष्टाचार के कारण, लूट के कारण, और बोलना चाहिए कि चारों तरफ लूट थी, ज्यादा डिटेल क्या बोलूं, तो उसके कारण आम जनता और सरकार में जो दूरी आ गई थी, आम जनता का सरकार पर से, भूपेश सरकार पर से जो विश्वास उठ गया था,
हमारी सरकार जनता के उस विश्वास को पुनः सरकार में बहाल करने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है और मोदी जी के हर गारंटी को पूरा करने के लिए प्राण प्राण से जुटी हुई है। और मैं निश्चित रूप से आपसे पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हर ईमानदार प्रयास करेगी, पूरी पारदर्शिता से प्रयास कर रही है और आगे हम इसको और गतिमान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।